We're now learning that on 27th of October, there was a Congress party meet which was held in Assam. And shockingly enough, during this meeting, senior Congress leader Vidhu Bhushan Das reportedly sang the national anthem of Bangladesh, prompting a political controversy. The Assam Bharatiya Janata Party has now raised questions about whether the incident was coincidental or an attempt by the Congress party to appease the Bangladesh origin Muslim vote bank ahead of the 2026 assembly elections. This is the big breaking input we are bringing to you. Those visuals are of 27th of October. This is that Congress party meet that took place in Assam, in fact, where the Bangladesh national anthem was sung. Amar Sonar Bangla, meaning my golden Bengal. That is the national anthem that was sung over here. Now, of course, the BJP has taken objection to it. They're saying that this is very much a political gimmick just ahead of the Bengal Assembly elections, which are all set to take place in 2026. And this is also to appease the Bangladesh origin Muslim vote bank, is what the BJP is stating. Let's listen to what बांग्लादेश का जब वहां से भारत को टुकड़े करने की और भारत के हिस्से हिस्से करने की बात आई है, और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है, वोट बैंक का उद्योग। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा सैम पित्रोदा, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहते हैं, वही सैम पित्रोदा ने अभी बयान दिया सितंबर में कि आई फील एट होम इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो आप सोचिए कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गाया जाता है, पाकिस्तान का तो गा ही रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा इससे पहले सैम पित्रोदा ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के विषय में क्या स्टेटमेंट दिया था। इससे पहले सैम पित्रोदा ने खुलकर बोला कि क्या हुआ अगर बांग्लादेशी घुसपैठ घुसकर आ गए देश में, हमें इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए, थोड़ा एडजस्ट हम लोगों को कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले गुलाम मीर ने झारखंड चुनाव के समय पर खुलकर कहा था कि हमारा एजेंडा है घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे देना। सैयदा हमीद, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार की बहुत करीबी मानी जाती है, प्लानिंग कमीशन में थी, उन्होंने भी कहा था कि असम एक बड़ा डेंजरस प्लेस है, असम बड़ा डेंजरस प्लेस है, और अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी आ गया है तो हमें उसे अपना लेना चाहिए। उसका भी तो ये जमीन है, उसकी भी तो ये जगह है, उसकी भी तो दुनिया है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े होते होते आज देश विरोधी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से खड़ी है, उसका जो प्रमाण है वो हमें असम कांग्रेस के पार्टी कार्यालय से मिलता है, जब वहां से खुलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया जाता है श्रीभूमि से। और आप देखिए ये तब बयान आ रहा है जब कुछ ही दिन पहले प्रियांक खड़गे ने असम के युवाओं को अपमानित किया।